सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने वाजे किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध तो उस इजलास की कहानी बता रहे हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का था कि जब हमें सूबों के नंबर दिखाए गए तो मैंने कहा कि सबको मुबारक हो कि इलेक्शन वक्त पर होंगे क्योंकि सीटें नहीं बदलेंगी, 2017 वाली सूरत हाल होगी, सूबों की कौमी असेंबली की सीटें बदलने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों ने उनको गारंटी दी थी कि इंतखाबात डिले नहीं होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे, और उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन के साथ आके खड़े हो गए। देखिए शाहजेब, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम सब बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। जो आइनी मामलात हैं इन पर हमें सियासत ना करनी चाहिए, ना इन आइनी अमूर को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई तो उसमें सिर्फ वज़ीर आज़म ने चारों सूबाई वज़ीर आला और जो मेंबर्स थे इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, उन्हीं की शिरकत को यकीनी नहीं बनाया, बल्कि जो कोलिशन के अंदर तमाम पार्टीज थीं उनके भी वज़रा जो नुमाइंदा थे उनको खसूसी दावत के साथ शरीक किया गया और मुकम्मल इत्तफाक राय के साथ उस मीटिंग में जो सेंसस था उस पर कंसेंसस हुआ। अब जब ये कंसेंसस हुआ तो शायद मुराद अली शाह साहब आधी बात तो ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो नंबर्स थे उनके नतीजे में इंटर प्रोविंस सीटों की रीएलोकेशन नहीं हुई, लिहाजा किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनके तहत इंट्रा प्रोविंस सूबों के अंदर जो बैनुल इजला और पॉपुलेशन शिफ्ट है उसके मुताबिक सीटों की रद्दोबदल हुई है। जैसे कि पंजाब में, सिंध में और दूसरे सूबों में भी पॉपुलेशन जो है कुछ ज़िलों में बढ़ी है, कुछ में निस्बतन घटी है और उसके तनासुब से उन ज़िला के अंदर सीटों का रद्दोबदल हुआ है। अब अगर आप इस सेंसस को इसकी बुनियाद पे उन ज़िला में सीटों का रद्दोबदल एडजस्ट नहीं करेंगे तो वन मैन वन वोट का जो असूल है वो वायलेट होगा और कुछ ज़िला की आप ओवर रिप्रेजेंटेशन करेंगे और कुछ की आप अंडर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये बात तो सबको मालूम है कि आईन ही तकाजा करता है कि जब कोई सेंसस नोटिफाई हो जाता है तो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो नई हल्का बंदी करे और इस बारे में आज तफसील के साथ इलेक्शन मगर सर आज इजलास उससे पहले, क्योंकि जो वज़ीर आला सिंध बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ना कि शेरी रहमान साहिबा कह रही है कि हमें कहा गया था कि सीसीआई मीटिंग में इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी, सीसीआई मीटिंग में हमें बताया गया था। फिर जो मुराद अली शाह साहब हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब थे, नवीद कमर साहब थे, वो कह रहे हैं कि जब हमें सूबों के नंबर दिखाए गए तो मैंने कहा कि सबको मुबारक हो, इलेक्शन वक्त पर होंगे क्योंकि सीटें नहीं बदलेंगी। क्या ये हुआ था? आप लोगों ने उन्हें कहा कुछ था, बाद में हुआ कुछ और है कि जी इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे? क्या इस बात की गारंटी दी थी आप लोगों ने? मैं उस इजलास में शरीक था और मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पर सिर्फ सेंसस की मंजूरी दी गई थी और जब सेंसस की मंजूरी दी गई थी तो सब पार्टीज को बखूबी इल्म था कि आइन का क्या तकाजा है, कानून का क्या तकाजा है। जब आप सेंसस को नोटिफाई करते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास चॉइस नहीं है, उनकी सवाबदीद नहीं है, वो आईनी और कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि उस सेंसस की रोशनी में डिलिमिटेशन करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ अजला में आबादी बढ़ी है, कुछ अजला में घटी है। सूबों के अगर आपस में सीटें एडजस्ट नहीं हो रही हैं, उनका तनासुब ठीक है, लेकिन सूबों के अंदर इजला के अंदर जो है सीटों की एडजस्टमेंट इन हकाइक और जो डेटा है उसकी रोशनी में दरकार है, तो वो अगर आप नहीं करेंगे मगर तो ऐसे मतलब सर इसमें मुतादिद कानूनी माहिरीन की राय है कि वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, अगर ज़ाहिर आईनी तरमीम तो करनी नहीं पड़ रही है। बट उस दिन सीसीआई के इजलास में ये बात हुई या नहीं हुई? क्या सीसीआई के इजलास में ये बात हुई कि जी कम अज़ कम बेनस सुबाई हमें करनी पड़ेंगी हल्का बंदियां और उसमें वक्त लगेगा, इसलिए वक्त पर इलेक्शन नहीं होंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, तो क्या आप लोगों ने ट्रिक किया पीपल्स पार्टी को? नहीं, ऐसी कोई वहां पर बात नहीं हुई, ना कोई ऐसी यकीन दहानी किसी को कराई गई और मुसलसल ये बात, जैसे मैंने कहा कि हम सब आकिल और बालिग हैं, हम सबको पता है कि सेंसस के नोटिफाई होने का क्या मतलब है। अब इसके ऊपर अगर हमने भी आज जो इलेक्शन कमीशन से बात की है उसमें उनको यही तजावीज़ दी हैं कि वो हल्का बंदी के अमल को कैसे मुख्तसर तरीन कर सकते हैं ताकि इलेक्शन की जो शेड्यूल है उसको हम जल्द अज जल्द कर सकें और इसमें कम से कम ताखीर हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आईनी और कानूनी तकाजा है, अगर आप
सेंसस के बाद हल्का बंदी दोबारा नहीं करेंगे तो ये एक सुकम होगा, इसको कोई चैलेंज कर सकता है। खास तौर पे किसी ऐसे जिले से कोई वोटर के जहां पर सीटें बढ़ रही हैं, वो कह सकता है कि हमें हमारा हक नुमाइंदगी डिनाई किया जा रहा है। वैसा मगर 14 दिसंबर तक का तो शेड्यूल दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अब 14 दिसंबर के बाद आप 53-54 दिन और लगा लें तो जनवरी के आखिर तक ही इंतखाबात होना पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप मान के आ गए ना, आज आपने क्या कहा उनसे कि क्या जल्दी करें, 14 दिसंबर से भी जल्दी कर दें हल्का बंदियाँ? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये भी पिछले दिनों डिमांड की थी कि एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर ले, जल्दी कर दें हल्का बंदियाँ और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा दें। उनसे यही कहा है कि जो उनका 14 दिसंबर तक का शेड्यूल है हल्का बंदी का, इसमें हमने उनको तजावीज़ दी हैं कि किस तरह इसको पीछे थोड़ा रोल बैक किया जा सकता है और इसकी मुद्दत को कम किया जा सकता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो इंतजामी तौर पे जायजा लेंगे। और हमारी भी यही इंटेंट है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, चूंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क केयर टेकर सेटअप के जरिए एक बेयकीनी के आलम में है और मुल्क को जरूरत है कि फौरी तौर पे एक मुंतखब हुकूमत आए जो मैंडेट के साथ आए और मुल्क को इस इक्तिसादी दलदल से निकाले। लेकिन ये कह देना कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी का जायजा दोबारा आइन और कानून का तकाजा नहीं है, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। मगर आप लोग किसी भी तरह चाह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि फरवरी का आप लोगों ने ही पहले कहना शुरू कर दिया था। राना सनाउल्लाह साहब फरवरी की बात करना शुरू हो गए थे और आज जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं उन्होंने अक्टूबर में आना है, अब ज़ाहिर इलेक्शन से सिर्फ 1 महीना पहले तो आएंगे नहीं, अगर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अगर वो इतना लेट आ रहे हैं, यानी कि वो भी इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि जनवरी फरवरी में जाके इलेक्शन हो, या कम से कम आप देख नहीं रहे जनवरी फरवरी से पहले इलेक्शन, तो आप लोगों की तरफ से तो कोई पुश नजर नहीं आ रहा है। अजब गुजारिश ये है कि आइन और कानून के कुछ ज़ाब्ते हैं ना, अब जब आप हल्का बंदी करते हैं तो उसके ऊपर एतराज़ात और उनको डिस्पोज करने के लिए कोई कानूनी और आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक ख़ास मुद्दत देनी पड़ती है। तो लिहाजा मेरी भी, आपकी भी, हम सब की ख्वाहिश हो सकती है और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, 90 दिन के अंदर हो। लेकिन अगर हल्का बंदी का अमल होना है तो उसके लिए भी आइन और कानून कुछ वक्त मुतय्यन करता है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। हम इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। इसके साथ हमने इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा है कि अगले इलेक्शन में खास तौर पे जो दौलत का इस्तेमाल है, पैसे का इस्तेमाल है, इसको कम से कम करने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने उनको ठोस तजावीज़ दी हैं कि इनके ऊपर भी वो काम करें, ताकि इलेक्शन के अंदर जो पैसे का बहुत बड़ा दखल हो गया इसको मिनिमाइज किया जा सके, एक आम आदमी इलेक्शन में हिस्सा ले सके। फिर जो पिछले इलेक्शन के हवाले से RTS सिस्टम और जो शिकायत आई उसके हवाले से जो इलेक्शन का निज़ाम है जिससे कि मॉनिटरिंग होगी, रिजल्ट कंपाइलेशन होगी, उसको भी शफाफ किया जाए। लिहाजा हम सबका ये मुफाद है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और जो आइन और कानून के तकाजे उनके मुताबिक इलेक्शन हो। मेरी, आपकी या किसी तीसरे की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन तो नहीं हो सकता। जो आइन और कानून के तकाजे हैं उन्हीं की रोशनी में इलेक्शन होगा। मगर एक और मसला ये है कि आइन का जो 48(5)A है वो सदर को इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। आप लोगों ने कानून बनाया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, बज़ाहिर कानून से ऊपर है आइन, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है 3 से 4 माह पहले का, जिसमें उन्होंने बताया कि सदर के पास इख्तियार मौजूद है इलेक्शन की तारीख देने का। अगर सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी 90 दिन के अंदर, क्योंकि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी, मधु किया, वो नहीं गए उनसे मिलने, मगर अगर सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी तो फिर क्या होगा? देखिए शाहजेब, तारीख तो कोई भी देने का कोई कैद नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने आइन के तकाजे पूरे करने हैं। जो बुनियादी प्रिंसिपल है 1 मैन 1 वोट, क्या आपने जब मरदमशुमारी को ऑफिशिएट कर दिया है, उसको नोटिफाई कर दिया है, उसके बाद क्या आपने सूबों के अंदर हल्का बंदी की एडजस्टमेंट के जरिए हर जिले की पॉपुलेशन को उसकी आबादी के मुताबिक तनासुब से एडजस्ट करना या नहीं करना? अगर आपने नहीं करना, आप इसको समझते हैं कि 90 दिन को हमने इलेक्शन करने के अंदर किसी जिले को हम अंडर रिप्रेजेंट कर लें, किसी को ओवर रिप्रेजेंट कर लें, तो ये एक ऐसी डिस्टॉर्शन है जो 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। और ये बात अगर असेंबली की बात नहीं है, ये अगर अदालत में भी जाएगी तो इस पे कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो जाएगा। और अगर अदालत ने फैसला दिया तो आप लोग तो सारे प्लान्स अपने जनवरी फरवरी के हिसाब से कर रहे हैं ना, क्योंकि अब तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम कानूनी रास्ता ले सकते हैं। तहरीक इंसाफ चली गई है, CCI का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट बार जा चुकी है, चैलेंज कर चुकी है। अगर अदालत ने यह फैसला दे दिया तो आपकी तो जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो इलेक्शन कैंपेन को आप टारगेट कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे नवंबर के हिसाब से।
देखिए, जो पॉलिटिशियन है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होता है, लेकिन बात यह है कि जो इलेक्शन है उसको किसी कानून और आइन के कायदे के तहत होना है ना। अगर तो ये सारी जमातें सेंसस को नोटिफाई ना करती तो ये हक बजाने, ठीक है जी, पिछली मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदी जो मौजूद है उसी के तहत इलेक्शन हो जाए।